बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स, हेडिंग दे दो बायबैक ऑफ शेयर्स। सर इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर बाकी है। अच्छा बाकी है, ओके ठीक है, ठीक है, लिख लो इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। ठीक है, चलो अब ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, हु आर दिस प्रमोटर्स, ठीक है, ये प्रमोटर कौन होते हैं और इनको शेयर क्यों इश्यू किया जाता है, इनका काम क्या है प्रमोटर्स का। तो बेसिकली प्रमोटर्स वो लोग होते हैं ना जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, दोस्त हु प्रमोट द कंपनी, ठीक है, मतलब कंपनी बनने के पहले, ठीक है, रजिस्टर्ड होने के पहले, कंपनी अपना काम शुरू करे उससे पहले कंपनी का जो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में जो लोगों को बताते हैं, दे आर ओनर्स प्रमोटर्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमोटर, ठीक है, वो लोग होते हैं प्रमोटर। अब दिक्कत क्या है ना कि सर कंपनी उस समय तक फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है, तो उनको हम लोग कैश पेमेंट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, तो कंपनी कैन नॉट पे देम इन द कैश। तो कंपनी क्या करती है, कैश के बिहाफ पे कंपनी उनको शेयर इशू करती है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, ठीक, मतलब वो लोग जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक ना, उनको जो शेयर इशू होता है उसको हम बोलते हैं शेयर इशू टू द प्रमोटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड डायरेक्टर्स मिनट बुक, सर फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट करिए। कॉन्ट्रैक्ट, उत्साह क्या नाम करो, सेकंड पॉइंट डायरेक्टर मिनट बुक। सर बाकी लोग पे भी रूल अप्लाई होना चाहिए। सब तो ऑन किए हुए हैं, आकाश कौन नहीं किधर रहा है, पीयूष का तो नहीं था, अभिषेक, हाँ चलो, तो लिख लो कॉन्ट्रैक्ट और डायरेक्टर मिनट बुक, जब पहले लोग पढ़े थे वैसा ही होगा, इट इज सेम एज अर्लियर, तो जस्ट राइट इट, लिखो खुद से लिखो, फिर आगे हम बताते हैं जो चेंज पॉइंट। प्रमोटर का हो गया सर? नहीं इसमें और लिखवाएंगे, पहले दोनों पॉइंट मुझसे, तो आगे लिखवाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस पॉइंट की तरह है। हो जाए बताना, डन हो गया सर। यस सर हो गया। तो अब ये तो कॉमन स्टेप था सर कि ऑडिटर शुड गो एंड रीड द कॉन्ट्रैक्ट, वी शुड वाउच द मिनट बुक, वो सब देखना ही है। इसके अलावा ऑडिटर को किस चीज पे ध्यान देना है, सो राइट beside taking the above steps, beside
taking the above steps. सर ये थर्ड पॉइंट है या ऐसे ही लिखना है? Third point. Besides taking the above step, the auditor should also note that the auditor should also note that सर इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर का थर्ड पॉइंट है ये। issue of shares to promoters का स्टार्टिंग से बोलिए। beside the taking the above steps, the auditor should also note that number A, पहला पॉइंट इसमें, जब किसी शेयर को whenever, अभी लिखना मत, जब भी प्रमोटर्स को शेयर इश्यू होता है ना, ठीक है, तो शेयर अलॉट जैसे उन लोग को होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड हुआ है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑडिटर को उसको वाउच करना होगा कि जो बात कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बात रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराया गया है, क्या उसी बात के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन शेयर्स हैज बीन इशूड और नॉट। प्रोविजन जो है प्रमोटर्स का उसको उसके अकॉर्डिंग शेयर इशू किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो राइट, द कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the copies of contract as required by section 75 subsection 1 clause B section 75 subsection 1 clause B, ठीक है, of the Companies Act have been filed with the Registrar of Companies within 30 days of within 30 days of such allotment, within 30 days of such allotment, कि जैसे ही प्रमोटर्स को शेयर अलॉट होगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉपी आरओसी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पता रहे कि अगर इस कंपनी का 10,000 शेयर है उसमें से 2,000 शेयर जो है वो प्रमोटर्स को दिया गया है, ठीक है, फॉर देयर प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ठीक। सेकंड, इसमें बी पॉइंट, नेक्स्ट, he should ensure, the auditor should ensure that right treatment, the auditor should ensure that right treatment has been done, right accounting treatment लिखना, right accounting treatment,
right or correct accounting treatment has been done with respect to issue of shares to promoters, with respect to issue of shares to promoters, क्योंकि बिकॉज लिखना मत, जो शेयर कैश के लिए इश्यू होता है ना, शेयर विच इश्यूड फॉर कैश, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। वहां पे जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट होता है, अगर तुम लोग को याद हो तो। और जो शेयर अदर देन कैश में इश्यू होता है वहां पे जो एंट्री क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। बिकॉज इन केस ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर कैश वी हैव एंट्री फॉर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। याद आ रहा है कुछ? क्लास 12 में पढ़ा होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसा कुछ था यस सर, पढ़े याद है ना। बट जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, तो वहां पे कुछ ऐसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता है सर। जैसे इफ यू हैव परचेज शेयर्स टू इशू टू द वेंडर, वेंडर से कुछ असेट्स खरीदते हैं और उसको शेयर इशू करना है, तो एंट्री क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और लास्ट में वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कहानी खत्म। वहां पे कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट नहीं। तो क्या जो ट्रीटमेंट किया गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो इस रिस्पेक्ट में किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, it must be verified, it must be verified that these shares are it must be verified that these shares are shown separately in the balance sheet on liability side, shown separately in the balance sheet on the liability side। मतलब जो शेयर कैश के लिए इश्यू होता है सर, उसको हम लोग अलग शो करते हैं बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में। और जो शेयर प्रमोटर्स को इश्यू होता है सर, दैट इज शोन सेपरेटली। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द शेयर्स इश्यूड टू द प्रमोटर्स, उस केस में आपको, कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। कंपनी इज नॉट गोइंग टू गेट एनी कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शेयर्स। उस शेयर्स के बदले कंपनी को कैश नहीं मिलेगा सर, वो एक्सपेंस था जो कंपनी ने पे किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसको आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। एक बार रीडिंग दे दो, कोई डाउट तो पूछ लो।
डन हो जाए बताना। तो हम लोग करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। आफ्टर दैट वी विल डू बायबैक ऑफ शेयर्स। मतलब जब कंपनी अपना शेयर मार्केट से खुद खरीदने लगे। डन, कोई दिक्कत? नो सर। आगे चले हम लोग। कहाँ गया Yes, उत्सव, sir. अभिजीत, आकाश? सर हम लोग का भी फेयरवेल कर दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। जब देखो बायबैक ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है। कंपनीज, फिर बारिश होगा। कोई भी कंपनी बायबैक क्यों करती है? बायबैक का मतलब क्या हुआ? तो हम जो शेयर मार्केट में लाए ना, हम ही वापस खरीद रहे हैं सर, ठीक है। द शेयर्स विच आर इशूड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी, इट इज अगेन रीपर्चेस्ड बाय दैट कंपनी ओनली। जो शेयर मार्केट पब्लिक ले, सॉरी, कंपनी मार्केट में लेके आई है, उस शेयर्स को कंपनी वापस खरीद ले रही है, ठीक है, वापस खरीद रही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? बायबैक। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है सर? व्हाई डज कंपनी रिक्वायर टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स? तो समटाइम कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि उसका जो रिमेनिंग स्टॉक है ना, जो रिमेनिंग शेयर है, उसका वैल्यू बढ़ जाए। मतलब कंपनी ये सोचती है कि चलो मेरे शेयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, सो आई विल कट शॉर्ट द सप्लाई। हम सप्लाई थोड़ा कम कर देते हैं, तो जो शेयर है उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। एक रीजन तो ये हो सकता है सर। दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी नहीं चाहती है, ठीक है, कि मतलब मेरे कंपनी में और लोगों का कंट्रोल बढ़े, और बिकॉज शेयर होल्डर ज्यादा होंगे तो ओनरशिप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो कंपनी इज नॉट थिंकिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द ओनरशिप, टू डिस्ट्रीब्यूट द कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है। अब हम लोग ये कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे कि विच कंपनी ऑथराइज टू डू बायबैक, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर है बायबैक करने का। तो फर्स्ट राइट, व्हाट डज बायबैक मीन्स? लिखो। Buyback means, what's up? Buyback सर मेरा means, सर मेरा ऑन है। दिख नहीं रहा है हमको, इसीलिए बोले फ्रंट में नहीं दिख रहा है। सर बाकी का ऑफ है, मेरा ऑन है सर। नहीं सब, आशुतोष, आशुतोष टर्न ऑन द कैमरा। हाँ, गुड। और कौन बजा? अभिषेक, अभिषेक, वो नहीं है, पकड़ा गया। पीयूष और ज्योति, जल्दी से कैमरा ऑन करो, क्विक। नहीं तो पीयूष अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, बता देते हैं हम। सर मेरा कैमरा ऑन है, अभी ऑन किया तुम, यहाँ दिखता है हमको। बहुत देर से ऑन है सर। हाँ, है ना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम कितना देर से ऑन था, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है सारा। चलो, क्या लिखवाए थे? बायबैक ऑफ शेयर मतलब क्या होता है सर? तो लिखो, बायबैक मींस व्हेन अ कंपनी repurchase its own share, when a company repurchase its own share from the open market
from the open market to reduce the number of shares available in open market, to reduce number of shares available in open market. Full stop. Change the paragraph and write, company do buyback for a number of reasons. Such as to increase the value of shares, to increase the value of remaining shares, to increase the value of remaining shares available, or to prevent other shareholders from getting control over the company. From getting control over the company. Done? तो ये दो बेसिक पॉइंट है जिस कारण कंपनी बायबैक करती है, ठीक है। चलिए, अब कौन सा सेक्शन अलाउ करता है, ठीक है, कंपनी को बायबैक करने के लिए, ठीक। सो मेरे पास अभी जो डेटा है, दैट डेटा इज फ्रॉम कंपनी का 13, बट हम लोग पढ़ रहे 906, तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए हमको, है ना, है कि नहीं? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आगे ही पढ़ना है। 2013 में सर कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा, तो तुम लोगों को पढ़ना वही ना है आशुतोष, जो ओल्ड वाला, इसीलिए। हम वही चेक कर रहे थे, तो उसमें बुक में भी ओल्ड वाला ही दिया है। न्यू में सेक्शन 58 है, ओल्ड वाले में सेक्शन 77 है। सर आप आवाज कट रहा है। हम बोले न्यू वाले में सेक्शन 77 है। अभी जा रहा है आवाज? क्लास सर आवाज कट रहा है। क्योंकि अब मेरा डेटा भी लगता है गया।